morning, dear students. Your Sanila Ma'am is back with English. In today's class, we are going to do the book exercise of the topic that we have studied in last video. That is use of this or that in the sentence. ठीक है, तो मैं क्विक रिकैप ले लेती हूँ उसका, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, so use of this and that. So आपको this and that से क्या समझ में आता है? This हम किसके लिए यूज करते हैं? Nearby object, person or animal, and that is used for the far object, person and animal. ठीक है, तो जो भी चीज आपके पास है जब उसको आप शो करते हो या उसके बारे में बात करते हो तो आप क्या यूज करोगे? सेंटेंस को कंप्लीट करने या शुरू करने के लिए दिस यूज करोगे. और जब कोई चीज दूर हो उसके बारे में डिनोट करने, शो करने या उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आप क्या यूज करोगे? दैट यूज करोगे. ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लोग ने कल बहुत सारे देखे थे लास्ट वीडियो में. ट्री, बैग, बॉटल, वॉट एवर इट इज. ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और मैंने आपसे कहा था कि आप लेसन में से कुछ सेंटेंसेस खुद से ढूंढ के क्रिएट करने की कोशिश करना. ठीक है, सिमिलरली जैसे कंजंक्शन के लिए मैंने आपको कहा था कि बुक में से खुद से सेंटेंसेस ढूंढने की कोशिश करना, उसी तरह से दिस एंड दैट के लिए भी मैंने कहा था. तो आई होप बहुत सारे बच्चों ने खुद से प्रैक्टिस की होगी. ठीक है, जो बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे उनको सारे टॉपिक्स जल्दी जल्दी क्लियर होंगे. ठीक है, एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग खुद से क्रिएट करो, खुद से चीज़ों को पढ़ो. तो जो चीज़ें हम खुद से सीखते हैं ना बेटा, उसमें छोटी मोटी जब मिस्टेक्स होती हैं, करेक्शंस इंपॉर्टेंट होती है, तो वो सारी चीज़ें जब आप खुद से करते हो तो आपको पता चलता है कहाँ गलती है और वो टॉपिक उतनी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होती जाती है. सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को क्लियरली करते चलो. ठीक है, सो दिस वॉज इट. In yesterday's video we have studied about the introduction only. है ना, we had a small introduction. Now today we are going to do the exercise questions given in your book. Okay everyone, all of you open your book, take out page number 20. Page number 20 में आपको 4 questions दिए हैं, वो मैम यहाँ लिखेंगी and then we'll be solving this question. ठीक है, 3 and the 4th one. ठीक है, so the first one is blanks is a bag. ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो फिंगर वगैरह बना हुआ, मैं इतना सारा नहीं बना रही हूँ, मैं शॉर्ट फॉर्म में बना रही हूँ, तो मैं चीज़ों को पास ड्रॉ करूँगी और दूर ड्रॉ करूँगी. ठीक है, सो वो ज़्यादा इजी रहेगा आप लोग के लिए समझने में. Then next is blanks is a car. ठीक है, सॉरी नेक्स्ट इज पेन. सेकेंड वाला आपका पेन है. तो जैसे कि कल हम लोग ने पढ़ा था, है ना, पेंसिल, उसी तरह से आपको यहाँ पे पेन का दिया हुआ है. ब्लैंक्स इज अ कार. ठीक है, मैम बहुत अच्छा ड्रॉ नहीं कर पाएगी, तो जैसा भी है आप लोग समझ जाना दैट इट इज अ कार. ठीक है, so it will be just like a cartoon car. ठीक है, there will be no such perfections. Okay, so I have drawn a car here and the last one is a bus. ठीक है, so I'll be drawing a bus here. Okay, and the front door is missing here. I will be drawing a front door here. ठीक है, so somewhat I have drawn a bus here. ठीक है, clear everyone?
सो दिस इज अ बस, ठीक है। सो आपको 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ब्लैंक्स इज अ बैग, ब्लैंक्स इज अ पेन, ब्लैंक्स इज अ कार एंड ब्लैंक्स इज अ बस, ठीक है। आपके बुक में भी ये दिया है, लेकिन आपको छोटा सा डिफरेंस होगा, आपके सेंटेंस के नीचे ड्राइंग बना हुआ है और एक हाथ बना हुआ है। तो मैं उस चीज को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ, जैसे मैंने कल आपको सिखाया था उस तरह से, कि जो पास में है उनको पास में बना दिए और जो दूर है उनको दूर बना दिए, ठीक है। आपको वो पिक्चर्स देख करके समझ में आ रहा होगा। थर्ड और फोर्थ थोड़े से दूर है आपके हैंड वाले पिक्चर से, तो मैंने उसको सेंटेंस से दूर बना दिए, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला चीज हमको क्या समझने की जरूरत है ये क्वेश्चन करने से पहले, कि जब भी कोई चीज पास हो और उसके बारे में हम बात कर रहे हो, तो हम उसके लिए दिस यूज करेंगे, एंड जो चीज दूर हो उसके बारे में बात करने के लिए दैट यूज करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज ब्लैंक्स इज अ बैग, बैग पास है कि दूर? यस, इट इज नियर, सो वी कैन यूज दिस हियर, है ना। सो दोज objects, person or an animal we are talking about, if it is close to you, you will use this, ठीक है। Next is pen. Pen is also close to us. We can use this in the sentence. This is a pen. Now, car is little far from us, है ना? So we will write that for this, है ना? That for the sentence. Why? Because the thing or the object we are talking about is far from us, है ना? Next is blanks is a bus. Bus कहाँ है? बस भी हमसे दूर है. So we'll write that for the sentence. ठीक है? आई बात समझ में? इसी तरह से आपको आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। आपको 4 क्वेश्चंस ही दिए हैं, बट मैंने कल आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवाए थे, तो उन्हें भी आप अच्छे से समझोगे, उन पे प्रैक्टिस करोगे और वो क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, ठीक है। एवरी टाइम आई से दिस थिंग, बट only few of you are following this thing. Also I have given one homework that you have to find out sentences by your own. आपको खुद से भी कुछ sentences find out करने हैं, उनके बारे में लेसन में से आपको फाइंड आउट करके देखना है कि कौन से सेंटेंस में हम दिस यूज कर सकते हैं और कौन से सेंटेंस में दैट, ठीक है। सिमिलरली कंजंक्शंस वाले क्वेश्चन में भी मैंने यही कहा था टॉपिक में, कि आप 2 सेंटेंसेस ढूंढो जो सिमिलर मीनिंग के हो और उनको एंड यूज करके ज्वाइन करो, और 2 सेंटेंस ऐसे ढूंढो जो ऑपोजिट मीनिंग क्रिएट कर रहे हो, ऑपोजिट पर्पस हो उनका, लेकिन उसको भी आपको कनेक्ट करना है आपस में, लेकिन बट यूज करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने जो होमवर्क दी थी, आई होप बहुत से बच्चों ने किया होगा, but still few of you are there, those who are not at all interested in doing homeworks, I know, but mind one thing beta, I'll be calling your copy as well as your book one day. That day you will be getting 0 if your work is not done. Clear everyone? You are going to have marks for this copy completion and good writing, handwriting, everything. For everything you are going to get marks, so be sure that you have completed your part, okay? Yes, so this is it for today. Do practice these questions, find out some sentences by yourself, okay? Yes, good day everyone.